हरे कृष्णा। जीवन है तो समस्याएं तो रहेंगी ही। दरअसल समस्या विहीन जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। समस्या आने पर उसे कैसे हल करें, यानी उसका समाधान कैसे निकालें, ये सोचने वाली बात है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में एक व्यापारी था जिसके पास बहुत सारे गधे थे जो उसके व्यापार में उसकी मदद करते थे। और उनमें भी एक बूढ़ा गधा था जो बहुत समय से व्यापारी के साथ था और उसने व्यापारी की बहुत सेवा भी की थी, जिससे व्यापारी के मन में उसके लिए विशेष स्नेह था। वो उसे बहुत पसंद करता था। तो एक बार एक बिजनेस ट्रिप से वापस आते हुए वो बूढ़ा गधा एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और गिरते ही वो चिल्लाने लगता है, जिससे व्यापारी बहुत घबराया। उसने चारों ओर देखा, उसे अपने प्यारे गधे की मदद करने के लिए वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो गधे को ऊपर उठा सके। और व्यापारी को अब कुछ सूझ नहीं रहा था, वो उसका सबसे प्यारा गधा था, इसलिए बेबस होकर वो वहां पर रोने लगा। व्यापारी अपने गधे को रोता चिल्लाता हुआ नहीं देख पा रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो उस गधे को उस गड्ढे से बाहर भी नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए अंत में हार कर उसने गधे को वहीं दफन करने का निश्चय कर लिया। और तब दुखी मन से उसने मिट्टी खोदकर गधे के ऊपर डालनी शुरू की। गधे को वजन लगा तो उसने उस मिट्टी को झाड़ दिया और फिर उस पर खड़ा हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे गधे के ऊपर मिट्टी आती गई, वो उसे झाड़ता जाता और उसी मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता। इस तरह से जितनी मिट्टी गधे के ऊपर पड़ी, उतना ही ऊपर वो उठता गया। और इस तरह गधा उसके ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को झाड़कर उसी पर ऊपर चढ़ता गया और अंत में उसी मिट्टी का सहारा लेकर वो उस गड्ढे से भी बाहर आ गया। तो जिस प्रकार गधे ने अपने ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को झाड़ फेंका और अपने दम पर उसी मिट्टी पर चढ़कर वो उस गड्ढे से बाहर आया, उसी प्रकार जीवन में आई हुई समस्याओं और परेशानियों को झाड़ कर ही हम उन्हें सुलझा पाएंगे। मतलब ये कि परेशानियों को जरूरत से ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, उससे अटैच मत हो जाइए। किसी भी परेशानी में, समस्या में रहकर हम उसे नहीं सुलझा सकते। जैसे एक डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे डूबने वाले को बचा नहीं सकता। डूबते हुए को बचाने के लिए व्यक्ति को पहले खुद तैरना आना चाहिए। यानी परेशानी को हमेशा एक थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की नज़र से देखिए और तब सोचिए कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसका क्या हल निकाला जा सकता है। क्योंकि हम सभी दूसरों को सुझाव देने में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। इसलिए यदि हम समस्या से अलग होकर उसके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर उसका कोई अच्छा समाधान निकाल पाएंगे। और समस्याओं को सुलझाते हुए ये ध्यान में रखिए कि आपकी समस्या ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, उस समस्या, उस परेशानी के प्रति आपका रिएक्शन बड़ी समस्या हो सकता है। भगवान ने हम सबको इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दिया है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हमारी क्षमता का कुल 10% होती हैं। बाकी 90% उन्हें पावरफुल बनाता है हमारा उनके प्रति रिएक्शन। जैसे यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या 1 रुपए की 2 रुपए का सिक्का सूरज को ढक सकता है, तो आप कहेंगे कि क्या बात कर रही है माता जी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है यदि आप सिक्के को अपनी आंखों के एकदम पास ले आए। ऐसे ही जीवन में आने वाली कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई समाधान ना हो, लेकिन क्योंकि उस समस्या में हम डूबे हुए रहते हैं कि हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता, सूझता ही नहीं, यानी हम बस रिएक्शन देते रहते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति की किसी बात का बुरा ना माने। बुरा लगेगा, लगता है, किंतु उसी समय रिएक्ट ना करें, क्योंकि आपके रिएक्शन के बिना उनमें आपको दुख देने की, हानि पहुंचाने की कुछ भी ताकत नहीं। पांडवों के पौत्र और भगवान के महान भक्त परीक्षित महाराज, जिन्हें एक ऋषि पुत्र से 7 दिन के अंदर ही मृत्यु का श्राप मिला, किंतु उससे सुनकर वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे राजर्षि थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के एक छत्र राजा, भगवान के महान भक्त थे। चाहते तो उस ऋषि पुत्र को ही श्राप दे सकते थे, अपने श्राप को टाल सकते थे। वो परीक्षित महाराज जिन्होंने कलयुग को शरण में आने पर उसे क्षमा कर दिया, उन्होंने अपने ऊपर आई इस विपत्ति को एक सुअवसर में देखा और सुअवसर में बदल दिया। जीवन के बचे 7 दिनों को भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प किया।
उसी समय सभी आवश्यक जिम्मेदारियों को निभाकर अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग कर केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर श्रील शुकदेव गोस्वामी से भागवतम का श्रवण करते हुए स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया। तो जहां एक श्राप से या किसी अनहोनी के डर से व्यक्ति घबराकर हाथ पांव छोड़ देता है, वहीं थोड़े से धीरज, बुद्धि और भगवान के भक्तों और स्वयं भगवान की कृपा का आश्रय लेकर परीक्षित महाराज ने अपना जीवन सफल कर लिया तथा कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति हमें मिलती है उनके संग से, जो स्वयं परम शांत और धीरजी हैं। और वह है स्वयं भगवान और उनके दिव्य नामों का जप और उनके शुद्ध भक्तों का संग, जिनके सानिध्य ही हमारे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।